नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले फिर आपको याद दिला दूं कि 1 फरवरी है बजट का दिन और उस दिन आपको पूरे दिन रहना है बिज तक के साथ, ताकि आपको बजट की पल पल की खबर मिल सके और उसका पूरा विश्लेषण, उससे आपको क्या लेना है क्या देना है, ये सारी जानकारी पता चले। और इसके साथ एक सवाल आपसे पूछ लूं। 80C आपने नाम सुना होगा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C। इसके तहत मिलती है इनकम टैक्स में छूट। आप जो इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार बजट में 80C की लिमिट बढ़ाई जाएगी, यानी आप ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा टैक्स बचा पाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको हां या ना में देना है और यह जवाब आप प्रोबो पर दे सकते हैं, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर्स हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब शुरू करते हैं आज की बात। और आज की बात भी वही है जो कल की बात थी, परसों की बात थी। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट। आज बाजार बंद था, इसलिए अडानी समूह के शेयरों में गिरावट नहीं हुई है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं गर्म हैं। यह हिसाब लगाया जा रहा है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या अडानी के शेयर फिर गिरेंगे, या गौतम अडानी वो चमत्कार दोबारा दिखा सकते हैं जो दिखाकर धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर ने शेयर बाजार को अपनी मुट्ठी में किया था। उस वक्त हुआ यह था कि शेयर बाजार में एक बड़ी जबरदस्त शॉर्ट सेलिंग हो रही थी। एक कार्टेल था मुंबई शेयर बाजार में, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर बेचता जाता था, शॉर्ट सेलिंग करता था। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं। शॉर्ट सेलिंग का अर्थ है कि मेरे पास शेयर नहीं है, लेकिन मैं उन शेयरों को बेचने का सौदा लिख देता हूं। भाव बढ़ा हुआ है, मैंने उस भाव पे इस शेयर को बेचने का सौदा कर लिया। सामने वाले ने मेरे नाम पे पैसे चढ़ा दिए, मैंने उसके नाम पे शेयर चढ़ा दिया, और मुझे उम्मीद है कि अब यह शेयर गिरने ही जा रहा है, यहां से गिरेगा ही गिरेगा। तो जब गिर गया वो शेयर, जिस भाव पे मैंने बेचा था, मान लीजिए 3500 रुपए पे मैंने अडानी का शेयर बेचा, और उसके बाद वो शेयर पहुंच गया 2900 पर, जहां वो आज है। वहां पे मैंने वो बाजार से शेयर खरीदे और पैसा चुका दिया, या इस मामले में आमतौर पर होता है स्क्वायर ऑफ हो जाता है। खरीदार बिकवाल के बीच बात हुई, भाई 600 रुपए गिरावट है, अब ये जो इसमें फायदा नुकसान है ये हम लोग आपस में बांट लेते हैं। शेयर लेन देन की जरूरत नहीं रह जाती है। ज्यादातर शॉर्ट सेलिंग का धंधा ऐसे चलता है, लेकिन उस दिन कुछ और होना था। धीरूभाई अंबानी के यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर, उस वक्त इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज कहा जाता था या नहीं, इस पे अभी मुझे संदेह है। रिलायंस के नाम बदले हैं बीच बीच में। तो रिलायंस के शेयर उस वक्त लोग बेच रहे थे। धीरूभाई ने कुछ ब्रोकरों को हल्के से काम पे लगा दिया कि भाव गिर रहा है, जितना गिरता जाए उतना शेयर खरीद के किनारे करते जाओ। वो शेयर खरीद के किनारे करने लगे। बेचने वालों को, क्योंकि अपने पास शेयर हुए बिना बेचने थे, तो उन्हें बाजार में इस बात का हिसाब लगाने की जरूरत नहीं थी कि कितने शेयर हमारे पास हैं, कितने हम बेच सकते हैं। वो जितने शेयर बाजार में थे उससे ज्यादा शेयर उन्होंने बेच डाले। अब जब भाव नीचे आया, उस दिन उन्हें लगा कि आखिरी दिन, सेटलमेंट के दिन, हम तो सेटल करेंगे, तो हम फायदे नुकसान का हिसाब लगा लेंगे। लेकिन यह हुआ नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने वो शेयर खरीदे थे धीरूभाई के कहने पर, उन्होंने कहा नहीं साहब, हिसाब नहीं होगा, हमको शेयर दे दीजिए। अब वो शेयर ढूंढने जब निकले, और इसका सिद्धांत था कि अगर आपसे शेयर मांगा जाए तो आपको शेयर देना होगा। सिर्फ ये आप नहीं कह सकते हैं कि मैं शेयर नहीं दूंगा, मैं तो हिसाब करूंगा। अब जब आप शेयर ढूंढने निकले तो वो शेयर तो बाजार से पहले ही सस्ते दामों पे उठाए जा चुके थे। अब आपको मिले नहीं, बाजार में शेयर थे ही नहीं, मिलते कहां से। अब आप शेयर ढूंढने निकले तो आपको मजबूरी में, जिसके पास शेयर थे, आपको उससे भाव, उसने बताया कि नहीं साहब इस भाव पे नहीं, मैं तो इससे डबल भाव पे दूंगा। वो भाव जो नीचे जा रहा था वो अचानक ऊपर की तरफ भागने लगा। जो लोग शॉर्ट सेलिंग में मुनाफा कमाने के लिए आए थे उनको घाटा होने लगा, और भयानक घाटा, थोड़ा मोड़ा घाटा नहीं। कहते हैं कि उस शॉर्ट सेलिंग कार्टेल की कमर तोड़ दी, और तब से शेयर बाजार में किसी ने धीरूभाई के शेयरों पे हाथ नहीं लगाया। यह किस्सा इसलिए कि शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने वालों को जवाब कैसे दिया जाता है, यह पहली बार धीरूभाई अंबानी ने करके दिखाया था। और यही वजह है कि शेयर बाजार में रिलायंस के शेयरों के साथ खिलवाड़ करने की कोई कोशिश नहीं करता है। यह किस्सा थोड़ा फर्क है इस बार। अडानी के साथ जो हुआ है, इसमें खिलवाड़ करने वाला, और वो साफ साफ कह रहा है कि हां मैं खिलवाड़ कर रहा हूं, मैं शॉर्ट सेलर हूं, वो अमेरिका में बैठा है। उसने इनके शेयरों को बेचा नहीं है, उसने इन शेयरों से जुड़े हुए कुछ बॉन्ड फंड्स और कुछ डेरिवेटिव्स जो इन शेयरों पर आधारित हैं उनको बेचा है, और ऐसी जगह बेचा है जहां भारत का कोई संबंध नहीं है।
ये डेरिवेटिव भारत में ट्रेड नहीं होते हैं, ये भी उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। उनका कहना है हम शॉर्ट हैं, हम शॉर्ट सेलर हैं, और हमने जिन चीजों में शॉर्ट किया वो भारत में ट्रेड नहीं होते हैं। अब प्रश्न है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में बहुत सारे लोगों को लगा कि शेयर गिर रहा है तो हम भी शॉर्ट सेल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने घबराहट के मारे जो हमारे पास शेयर था वो बेच दिया। कुछ लोगों को शॉर्ट सेलिंग की ये लग गई कि हम शॉर्ट सेल करेंगे। जब एक दिन गिरा तो दूसरे दिन और शॉर्ट सेल हो रहा है। अभी स्टेट बैंक में, एलआईसी में, ऐसे तमाम बैंकों में और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में भी गिरावट या शॉर्ट सेलिंग हो रही है, जिनके बारे में शक है कि इनका अडानी में एक्सपोजर है, यानी इन्होंने अडानी को कर्जा दे रखा है, जो कर्जा उस रिपोर्ट के हिसाब से खतरे में है, जोखिम में है। तो एक बाजार में पैनिक फैला हुआ है। इसको लेके ये चर्चा भी है कि अब रेगुलेटर्स को भी जागना होगा, वो किसी तरह की जांच करेंगे। लेकिन यह खबर है कि रिजर्व बैंक के अंदर से ये सर्वेलेंस शुरू हो रही है कि जिन बैंकों ने भी कर्ज दे रखे हैं अडानी को, उन्होंने कितना कितना दे रखा है और उस कर्ज कितना सुरक्षित है, इस बात का पता लगाया जाए। सेबी क्या करेगा अभी पता नहीं। सेबी के पाले में गेंद है, क्योंकि सेबी के अधिकार क्षेत्र में बहुत सी चीजें आती हैं जो उस रिपोर्ट में उठाई गई हैं। लेकिन बाजार में क्या होगा ये इस पर निर्भर करता है कि क्या खुद गौतम अडानी से जुड़े हुए लोग या कोई ऐसा बाजार का प्लेयर जो गौतम अडानी के शेयरों में भरोसा रखता है, वो शॉर्ट सेलिंग के मुकाबले सामने आता है कि ठीक है वो इस वक्त खरीद के सौदे करना शुरू कर दे, बड़े पैमाने पे बड़ी रकम के खरीद के सौदे हो जाएं और वो इतना माल जमा कर ले अपने पास, यानी इतने शेयर्स का सौदा जमा कर ले कि जो शॉर्ट सेल कर रहे हैं वो कल को फंस जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप के शेयर यहां से उभर जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अडानी का जो एफपीओ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो मुश्किल में है। कहा यह जा रहा है कि बैंकर्स ने अब उन्हें सलाह दी है कि या तो इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को फिलहाल टालने का ऐलान कर दीजिए या इसका दाम और कम करिए। पहले ही उन्होंने दाम 18% के डिस्काउंट पर रखा था। शेयरों का भाव बाजार में उस डिस्काउंटेड प्राइस के भी नीचे पहुंच गया, यानी आज की तारीख में आप बाजार से शेयर उठा लें, ये ज्यादा फायदे का सौदा है। तो क्या करेंगे ये अभी अडानी का मैनेजमेंट इस पर चर्चा कर रहा होगा। कैसे जवाब देंगे इसको भी उन्हीं को तय करना है, या उनके साथ जुड़े हुए उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले शेयर बाजार के ऑपरेटरों को तय करना है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन सोमवार का इंतजार सबको है कि सोमवार को फिर भारत के बाजार में क्या होता है, क्योंकि इन शेयरों की गिरावट का असर यह हुआ है कि गौतम अडानी की जगह मुकेश अंबानी वापस भारत के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। बिलियनर्स की लिस्ट में गौतम अडानी नीचे खिसक गए हैं और मुकेश अंबानी उनसे एक पायदान ऊपर आज ही पहुंच चुके हैं। अब आगे सोमवार को क्या ये फर्क फिर और बढ़ता है या वहां रिकवरी आती है, शॉर्ट सेलिंग के मुकाबले शॉर्ट सेलिंग बंद करके लोग वापस खरीदारी करना शुरू करते हैं, यह सवाल है जिसका जवाब आज नहीं मिल सकता है। रेगुलेटर्स क्या करेंगे यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज मिले, कल मिले, परसों मिले, अगले हफ्ते मिले। अब सवाल रेगुलेटर्स के सामने जरूर है, सरकार के सामने है कि आप लोग छोटे मोटे मामलों पे जांच करने निकल पड़ते हैं, छापे मारते हैं, इतना बड़ा आरोप लगा है, इस पे आप क्या कर रहे हैं। और ये सवाल बढ़ते बढ़ते जो पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा, जिनका मशहूर वाक्य है न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब लोग पूछेंगे जरूर कि भाई क्या हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब मिलेगा, तब तक इंतजार ही किया जा सकता है। सोमवार को देखना होगा कि आखिर क्या हो रहा है इस शेयर में। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।